राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महालक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत कैसे किए जाते हैं, व्रत में पूजन कैसे करते हैं, व्रत की विधि क्या है और अगर आप 16 दिन तक व्रत ना कर पाए तो फिर आप कितने व्रत कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले तो इस वर्ष महालक्ष्मी जी के व्रत 3 सितंबर को शुरू होंगे और 17 सितंबर तक व्रत चलेंगे। 17 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत का आखिरी दिन होगा, यानी आखिरी व्रत 17 सितंबर को होगा। अब देखिए, जब आप महालक्ष्मी जी के व्रत करेंगे तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद घर में एक जगह निश्चित कर ले। पूरे 16 दिन तक आपको उसी चौकी पर पूजा करनी है, तो आप एक चौकी लगा लें, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके बाद हमें लक्ष्मी जी को और गणेश जी को पंचामृत स्नान कराना है। तो लक्ष्मी जी, गणेश जी की जो भी आपके पास मूर्ति विग्रह जो भी हैं, आप उनको स्नान करा लीजिए। तो पहले जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, ये 5 चीज मिलाकर पंचामृत बना के आप स्नान करा दीजिए। उसके बाद फिर से हम जल से स्नान करा देंगे। इस तरह से हमें 5 चीजों से अभिषेक करके लक्ष्मी जी की स्थापना करनी है। और देखिए, जहां पर भी आप चौकी लगाएंगे ऐसी जगह निश्चित करें जहां आपको चौकी को हिलाना ना पड़े, क्योंकि पूरे 16 दिन तक चौकी यहीं पर रहेगी। और एक बार स्थापना के बाद लक्ष्मी जी, गणेश जी की जो विग्रह हैं उनको उठाना नहीं है, हमें हिलाना नहीं है। तो पहले दिन जब स्थापना करेंगे तब हम अभिषेक कर देंगे। उसके बाद हर दिन हम दुर्वा घास से जल के छींटे लगा देंगे स्नान के रूप में। तो यहाँ पर देखिए, हमने स्नान करा दिया है। इसके बाद हम चौकी पर चावल का आसन देते हुए लक्ष्मी जी और गणेश जी को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति है तो आप उन्हें भी विराजमान करें। और महालक्ष्मी के जो व्रत होते हैं ये फलाहार व्रत होते हैं। पूरे 16 दिन तक अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। दूध का सेवन कर सकते हैं, दूध से बनी मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं और फल फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर विराजमान कर दिया है लक्ष्मी जी, गणेश जी को। अब हम कलश की स्थापना कर लेंगे। तो थोड़े से अक्षत रखकर हम अष्टदल कमल बना लेंगे और कलश की स्थापना करेंगे। यहाँ पर आप तांबे का या पीतल का कोई भी कलश ले लीजिए, उसे कंठ तक जल से भर के उसमें सुपारी, हल्दी डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम एक सिक्का डाल देंगे, थोड़े से फूल डाल देंगे। और दुर्वा घास का बहुत महत्व होता है महालक्ष्मी के व्रत में, तो आप दुर्वा घास भी जरूर डालें। तो यहाँ पर हमने दुर्वा घास भी डाल दी है। इसके बाद हम पंच पल्लव लगाएंगे। तो 5 आम के पत्ते मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। 5 आम के पत्ते आप तिलक करके कलश में सजा देंगे। उसके बाद इस पर हम एक पूर्ण पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र मतलब कोई भी आप इस पर ढक्कन रख दीजिए, प्लेट, उसमें चावल हम भर लेंगे। तो ये प्लेट हमने इसके ऊपर रख दी है और इस पर हमें नारियल रखना है। तो देखिए, नारियल पर आप कलावा बांध लीजिए, जो मोली होती है वो बांधकर, और फिर हम नारियल इस पर रखेंगे। जब नारियल रखें तो नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। इस तरह से हमें इस पर नारियल रखना है। और महालक्ष्मी व्रत में कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है, तो कलश की स्थापना आप जरूर कर लें। तो देखिए, यहाँ पर हमने कलश की स्थापना कर ली है, लक्ष्मी जी, गणेश जी की स्थापना कर ली है। अब दुर्वा घास से जल के छींटे लगाते हुए हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। यहाँ पर शुद्धिकरण हो गया है। अब हमें महालक्ष्मी का डोरा बनाना है। तो देखिए, इस तरह से आप कलावा ले लीजिए। इसमें हमें 16 गांठ लगानी है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक गांठ लगा दी है। इसी तरह से हम 16 गांठ लगाएंगे। तो आप पहले से ही कलावा थोड़ा लंबा लें ताकि पूरी 16 गांठ लग सके। महालक्ष्मी के व्रत में 16 अंक का विशेष महत्व होता है। जो डोरा बनाया जाता है ये भी 16 गांठ का बनाया जाता है। जो श्रृंगार की सामग्री हम चढ़ाएंगे वो भी 16 अंक में, यानी 16 श्रृंगार की सामग्री हम चढ़ाएंगे। इसके साथ ही जब 16वां दिन होता है, पूरे जिस दिन व्रत होते हैं उस दिन 16 कन्याओं को खाना खिलाया जाता है। तो 16 अंक का विशेष महत्व है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा डोरा बन गया है। अब हम डोरे को चौकी पर ही रखेंगे। डोरे का हमें विधिवत पूजन करना है, इसलिए डोरे को चौकी पर विराजमान कराने से पहले डोरे के नीचे भी हम चावल का आसन देंगे। तो यहाँ पर थोड़े से चावल हम रखेंगे पहले, उसके बाद हम डोरे को रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल रख दिया, उसके बाद हम डोरे को रखेंगे। अब डोरे का भी हमें शुद्धिकरण करना है। तो जैसे हमने दुर्वा घास से सभी का शुद्धिकरण किया था, उसी तरह छींटे लगाते हुए हम डोरे का भी शुद्धिकरण कर लेंगे। तो इस तरह से हमने डोरे की स्थापना कर ली है। अब हम दिया जलाएंगे। तो पूजा में सबसे पहले दिया जलाया जाता है। सभी की स्थापना करने के बाद हम दिया जलाएंगे। दिए को भी हमने चावल का आसन दिया है। उसके बाद हमें शुद्ध देसी घी का दिया जलाना है। फ्रेंड्स,
शास्त्रों के अनुसार जो भी लोग महालक्ष्मी जी का 16 दिवसीय व्रत करते हैं उन्हें किसी भी योनि में धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सुविधाओं की कोई कमी महसूस नहीं होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा उन पे हमेशा बनी रहती है। तो आप महालक्ष्मी जी के 16 दिवसीय व्रत अवश्य करें। और अगर आप ये व्रत ना भी कर पाएं पूरे 16 दिन तक, तो आप पहला व्रत कर लें, 8वां व्रत करें और फिर जो आखिरी व्रत होता है वो व्रत करें। यानी 3 व्रत आप करके पूरे 16 व्रत का आप फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने सभी को तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने लक्ष्मी जी, गणेश जी को कलावा समर्पित कर दिया है। कलश पर पहले से ही कलावा बंधा हुआ था, फिर भी हमने कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद देखिए हमें जो डोरा लिया है उसको भी हम कलावा समर्पित करेंगे और गणेश जी को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। तो गणेश जी के लिए हमने जनेऊ लिया है, गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी को हमें लाल चुनरी समर्पित करनी है। लक्ष्मी जी के जब भी पूजा होती है या व्रत होता है तो लाल रंग का विशेष महत्व होता है। तो ज़्यादातर जो भी चीज़ आप समर्पित करें वो लाल रंग में समर्पित करें, तो माता अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। उसके बाद देखिए हमें दुर्वा घास समर्पित करनी है। तो गणेश जी को दुर्वा समर्पित करेंगे। लक्ष्मी जी को भी हमें दुर्वा समर्पित करनी है, क्योंकि लक्ष्मी जी के जो वाहन है महालक्ष्मी जी के वो हाथी हैं और हाथी का जो भोजन होता है वो दुर्वा घास होती है। तो आप दुर्वा घास लक्ष्मी जी को समर्पित करें, डोरे को भी दुर्वा घास समर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। तो हो सके तो माँ लक्ष्मी जी के लिए लाल रंग के फूल लेके आएं। लाल रंग के फूल ना मिले तो फिर आप जो भी फूल आपको मिल जाए वो समर्पित करके पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे, दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा जरूर समर्पित करें, क्योंकि पूजा में अगर कोई कमी रहती है तो दक्षिणा पूरा कर देती है। इसके बाद हम पूरे 16 श्रृंगार माता को समर्पित करेंगे। आप चाहे तो पहले दिन ही श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं या आप आखिरी व्रत के दिन भी श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में देखिए कोई भी फल फ्रूट का भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही दूध से बनी किसी भी मिठाई का आप भोग समर्पित कर सकते हैं। अन्न का भोग समर्पित नहीं करना है। भोग समर्पित करने के बाद हम कथा सुनेंगे। तो हाथ में फूल और अक्षत लेके कथा सुन लें। कथा सुनने के बाद जो फूल और अक्षत है ये माता के चरणों में हम समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें महालक्ष्मी व्रत की कथा सुननी है। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके बाद देखिए हम आरती करेंगे। तो कपूर से हम आरती करेंगे। यहाँ पर हम महालक्ष्मी जी की, गणेश जी की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए माता से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, लक्ष्मी माता की कृपा को बनाए रखने के लिए माता से प्रार्थना करेंगे। तो देखिए जिस दिन हम व्रत शुरू करेंगे, पहले दिन हम सुबह सुबह इसी तरह से पूजा करेंगे। उसके बाद शाम को हम इसी चौकी पर दिया जलाएंगे, भोग समर्पित करेंगे और आरती करेंगे। अगले दिन जब हम पूजा करेंगे तो पूरे 16 दिन तक चौकी तो यही रहेगी, कलश को भी हमें नहीं हिलाना है। माता की और गणेश जी की स्थापना भी यही रहेगी, हमें इन्हें हिलाना नहीं है। अब दुर्वा घास से जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद तिलक करेंगे, फूल माला समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे और कथा सुनेंगे और आरती करेंगे। डोरे को भी हमें यहीं पर रखना है, विधिवत डोरे का पूजन होता रहेगा। तो इसी तरह से हमें 16 दिन तक पूजा करनी है। 16वें दिन, आखिरी के दिन हम माता के लिए खीर पूरी का भोग बनाएंगे। 16 आप कन्याओं को जिमा सकते हैं, 16 जगह आप दान कर सकते हैं। उसका विस्तृत वीडियो आपको चैनल पर आगे मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें महालक्ष्मी व्रत की पूरे 16 दिन तक पूजा करनी होती है। महालक्ष्मी जी के व्रत करने से इस जन्म में ही नहीं, आगे 16 जन्मों तक कहा जाता है कि किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है। तो महालक्ष्मी के व्रत आप अवश्य करें। व्रत ना भी कर पाए तो दोनों समय 16 दिन तक महालक्ष्मी जी की पूजा आप जरूर करें। और अगर आप व्रत करना चाहते हैं लेकिन 16 दिन तक व्रत नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पहला व्रत कर लें, 8वां व्रत करें और आखिरी व्रत करें। इस तरह 3 व्रत भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, महालक्ष्मी व्रत की सरल पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों की संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी। राधे राधे।